गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आज़ाद। आप देख रहे हैं पल ग्रुप चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे बर्ड्स हैं और आज 25 डेज हो गया है और बॉडी वेट एवरेज इनका 1 किलो 100 ग्राम के आसपास है और फर्स्ट क्लास बॉडी वेट आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। वो तीसरा शेड 1 है हमारा। शेड 1 में वो उस साइड से बारिश का छींटा आता है, इसलिए पर्दा थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा किया हुआ है और बाद बाकी इसके बाद वो जो पर्दा दिख रहा है वो तीसरा शेड है। ये इस वक्त मैं शेड 2 में हूँ और सारे बर्ड रिलैक्स कर रहे हैं। लाइट कटा हुआ है, इन्वर्टर से लाइट चल रहा है हमारा। और एक चीज़ मैं लाइट के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा, ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक इन्वर्टर से मैंने 1100 kVA का इन्वर्टर है और एक ही इन्वर्टर से मैंने तीनों शेड में कनेक्शन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा कि मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन किया हुआ, जैसे पीछे लॉट कम है इसलिए इधर अंधेरा दिख रहा, और इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन जो जैसे मैंने करवाया है कि आप देख रहे हैं एक शेड में ये 10 फीट का स्पैन है। ये पिलर से ये पिलर का जो लेंथ है वो 10 फीट है और इसमें मैंने 2 बल्ब डलवाया है और उसमें पर्लिंग, जैसे मैं पर्लिंग आपको दिखा रहा हूँ, एक ये पर्लिंग है, एक 2 और सेंटर में 2 पर्लिंग आ जाता है क्योंकि ये दोनों साइड से फ्रंट वाला है तो ये 2 पर्लिंग हो गया। तो मतलब एक साइड में आपका 1 2 3 पर्लिंग आता है, 1 2 और ये 3, ठीक उसी तरह से 3 पर्लिंग जाता है। तो 3 पर्लिंग के मैंने दोनों साइड में, जैसे इस पर्लिंग में मैंने एक होल्डर फिट करके एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक होल्डर डाला हुआ है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन जो मैंने किया हुआ है एक क्रॉस में किया हुआ है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक ये इस लाइन में, मतलब इस पिलर से और इस पिलर के बीच में 2 पॉइंट, एक यहाँ जस्ट मेरे ऊपर में है और एक लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, 2 है। तो जैसे मैंने इसमें एक पॉइंट दिया इन्वर्टर का, उसके बाद सेकंड वाले के लास्ट में दिया, मतलब क्रॉसिंग टाइप से। जैसे इधर से मैं क्रॉसिंग दिखा रहा, जैसे ये पॉइंट हुआ और सेकंड के फेस में यहाँ पे हुआ वो वाला पॉइंट, जस्ट ऊपर में देख रहे होंगे। तो वैसे क्रॉसिंग करके मैंने, जैसे आप अल्टरनेट में दिखा दे रहा आपको, लाइट जल रहा है ये देखिए, जैसे ये यहाँ लाइट जल रहा तो वो उस साइड अंधेरा होगा, एक इधर होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी लोड लाइट ज़्यादा देर से कटा हुआ है इसलिए बंद करके रखा हुआ। आप देखिए क्रॉसिंग में एक वहाँ जल रहा, तो ऐसे क्लॉक मतलब क्रॉसिंग करके मैंने दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जिस बर्ड्स को घूम के फीड खाना है, जैसे देख ले आप उस साइड रोशनी है तो वहाँ बर्ड फीड खा रहा, जिस साइड अंधेरा है उधर जाके बर्ड रेस्ट कर रहे। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी अगर कनेक्शन करें लाइटिंग का तो क्रॉस वाइज ही कनेक्शन करें। अगर लाइट भी आता है तो वो ऐसी सेम लाइट का मैंने क्रॉसिंग करके दिया हुआ है। वैसे बर्ड तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटिलिटी भी नहीं के बराबर है। 3 शेड में, जैसे आज मतलब मॉर्निंग में 2 पीस मोटिलिटी निकला था और एक मेजर मिस्टेक मैंने किया हुआ है पार्टीशन में, जिसके वजह से भी मोटिलिटी हो रहा। इस लॉट में खास करके मुझे देखने के लिए मिल रहा, जैसे ये पार्टीशन है हमारा, इस पार्टीशन में मैंने ये मतलब नायलॉन नेट का मैंने
इसमें डाला हुआ है। तो बर्ड इसमें अपना मुंह डाल करके इस पे होल्ड करके रेस्ट करती है, और जब निकलने टाइम में इसका बर्ड्स का मुंह फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उसमें प्रेशर डालने से वो उनको कट जा रहा है और वो बर्ड्स मर जा रहे हैं। तो इस लॉट में तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, और इसको हटाने के बाद जैसे मैंने ये GI नेट डाला हुआ है, जैसे ये देखिए इसमें मैंने GI नेट डाला हुआ है, मैं ये GI नेट डाल दूंगा। तो इसमें ये 1/2 इंच का गैप है, ये आप देख लीजिए, ये 1/2 इंच का गैप है। इसमें बर्ड्स का मुंह इधर से उधर नहीं जाएगा और मोर्टेलिटी कुछ तो रुकेगा मेरा, जो आज 2-4 पीस मोर्टेलिटी जो भी हो रहा है इस वजह से वो रुक जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ है जो प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आता है। उस वक्त मुझे ये ठीक लगा, इसलिए मैंने नायलॉन नेट डाल दिया। अब प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे तो फिर चेंज करूँगा। तो इसी तरह से अल्टरेशन होता रहता, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखेगा तो आप वो उसमें सुधारते रहें। हाँ, दूसरी चीज़ कि ये मेरा PCC फार्म है, यानी इसका फ्लोर जो है वो पक्का है। मैंने इसको ढलाई करवाया हुआ है, तो इसमें पार्टीशन के लिए मैं रॉड नहीं डाल सकता जब चिक्स छोटे होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फ्रेम बनाया हुआ है, ये मैंने खुद से बनाया था। ये देखिए, ये मैंने एक 50 का फ्लैट लिया है, और इसमें स्क्रैप रॉड हमारे पास था, वो मैंने 2 ठो वेल्डिंग कर दिया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से मैं रख देता हूँ, और ये इसके गैप में जो शीट है ये वाली शीट को मैं डाल देता, तो ये होल्ड कर लेता है। इसलिए मुझे ईटा वीटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसी स्टैंड से काम चला लेता। तो बहुत सारे चीज़ जो हैं वो फील्ड में आने के बाद समझ में आता। फील्ड में जब काम करता हूँ तो समझ में आता कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका फिर सॉल्यूशन निकाला जाता। अब जैसे देख रहे हैं कि मैं फार्म को हर लॉट निकलने के बाद मैं फार्म की पूरी सफाई करता, प्रेशर गन से मैं पूरे सीलिंग को और एक एक पाइप को वॉश करता हूँ मेन लाइन गिरा करके। और फिर भी आप फार्म का पोजीशन दे सकते हैं कि कितने जाले लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इसको मैं लॉट के बीच में सफाई नहीं कर सकता, ये फ़िलहाल एज इट इज़ रहेंगे। जैसे ही लॉट ख़त्म होगा, लीटर साफ़ होगा, उस वक्त मैं फिर से वॉश करूँगा। ये जो वायर है हमारा निपल का वायर, ये इस पे भी मक्खियाँ बैठ के गंदा कर देती हैं, जिसके वजह से ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये वाला, ये मक्खियाँ बैठ के इसको पूरा स्लिपरी कर देती हैं, जिसके वजह से लाइन को नीचे उतारने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार मिलता रहे बस, इसीलिए। और मुझे आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। आप लोग कमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, जो मैं नहीं जानता वो आप लोग बताते हैं। इसी तरह आप लोग हेल्प करते रहें मेरी भी, और आप लोगों को मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देख करके शेड कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है। तो शेड कंस्ट्रक्शन का मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत शॉर्ट वीडियो था वो। तो डिटेल्स फिर कभी एक शेड मेरा बनना बाकी है, तो मैं वो शेड बनाऊंगा, तो उसका डिटेल्स वीडियो मैं ज़रूर आपको डालूंगा। कुछ दोस्तों ने पुराने GC के बारे में पूछा है, पुराने लॉट का GC। तो GC का कॉपी मैंने एक्चुअली कंपनी से अभी तक लिया नहीं है। मैं जिस वक्त मैं कंपनी में गया था उस वक्त कंपनी का प्रिंटर ख़राब था, जिसकी वजह से मुझे GC नहीं मिल पाया था। मैंने सिस्टम से स्क्रीनशॉट मार लिया था, तो वो स्क्रीनशॉट में क्लियर नहीं है, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही मैं कंपनी में जाऊंगा इस लॉट के बाद, तो मैं पुराना GC भी और करंट GC दोनों मैं आप लोगों को अपडेट करके बताऊंगा।
कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फीड कितना कंज्यूम हुआ, बर्ड्स कितने हाउस हुए थे, मेडिसिन मैंने कितने का लिया था, सारा डिटेल्स, एक एक डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि पोल्ट्री फार्मिंग में कितने पैसे हैं, बशर्ते आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, मैनेजमेंट आपका कैसा है। तो वो धंधा ख़राब नहीं है, कोई भी धंधा ख़राब नहीं होता। हाँ, वक्त और हालात वैसे होते हैं कभी कभी, जैसे कि फर्स्ट फेज का कोरोना जो आया था, कोविड, उस पीरियड में बर्ड्स के रेट बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, तो उस वक्त सारी कंपनी फाइनेंशियल लॉस में गई थी, सारे फार्मर लॉस में गए थे। और उसके बाद जब जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, उसके बाद फिर सब स्टेबल होता चला गया बिजनेस। तो उसमें तो किसी भी फील्ड के लोग हों, सभी को लॉस हुआ था, सारे लोगों का बिजनेस इफेक्ट हुआ था। तो अगर पोल्ट्री का बिजनेस इफेक्ट हुआ था तो उसे सिंगल ब्लेम नहीं देना चाहिए कि धंधा खराब है। धंधा कोई भी खराब नहीं होता। इस फील्ड में लोग बाहर से आके भी बिजनेस कर रहे हैं। मेरे सर्किल में बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ से रिटर्न होने के बाद यहाँ पे पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं और खुद से सारा मैनेजमेंट करते हैं। मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता फार्म पे लेकिन वो लोग जो है कंटिन्यू अपने फार्म पे वक्त देते हैं और कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हाँ, गल्फ जैसा पेमेंट तो उन्हें नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंडियन करेंसी के हिसाब से अच्छा पैसा उठा रहे हैं और अपना जीविका चला रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड दोस्त हैं मेरे, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इस फील्ड में आए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ओपन मार्केट है। जितना चाहें आप मेहनत करें, जितना कैपेसिटी का फार्म बनाएंगे आपको बेनिफिट होगा। मैं बार बार यही बोलता, आप जितने भी कैपेसिटी का फार्म, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी का फार्म बनाएंगे आप प्लस में जाएंगे। आप जितना कम कैपेसिटी का फार्म बनाएंगे आप माइनस में जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम मैं 5,000 6,000 कैपेसिटी से स्टार्ट करूं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करें स्टार्टिंग में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कहीं कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बंदे आपके यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं कि ट्रेनिंग ले लो, इधर जाओ, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने ट्रेनिंग किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ट्रेनिंग मैंने किया है। हर जिले में बैंक आपका स्टार स्वरोजगार योजना के तहत बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाती है विथ लॉजिंग एंड फूडिंग। कंपनी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपने जिला के किसी भी मतलब पशुपालन पदाधिकारी से आप पता कर लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का जो बैंक के साथ टाइप है। जैसे हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया कराता है, हमारे बगल में सरायकेला है, वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक करवाता है। इसी तरह से सारे बैंक एक दूसरे से कोलैबोरेट होकर के हर जिला में एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहाँ पे आपको बकरी, मुर्गी, बत्तख मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो भी काम होता है वो आपको ट्रेनिंग वहाँ पे मिलता है। और कोई 1 हफ्ते का स्लॉट होता है, कोई 10 दिन का स्लॉट होता है, कोई 15 दिन का स्लॉट होता है। उसमें आपको जाके एडमिशन कराना होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपये भी आपको नहीं लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब कुछ भी आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। वो लोग डेट, आपका कांटेक्ट नंबर ले लेंगे। जैसी बैच फुल होता है वो लोग आपको क्लास करवाएंगे। क्लास के दौरान आपको बुक मिलेगा, कॉपी मिलेगा और वहाँ का टी शर्ट मिलेगा, कैप मिलेगा, प्लस आपको वहाँ पे लॉजिंग और फूडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमारा क्लास चलता था सुबह 9 बजे से, तो मुझे नाश्ता वहीं मिलता था और लॉजिंग की भी जगह थी, लेकिन मेरा घर के पास में होने की वजह से मैंने लॉजिंग नहीं लिया। प्लस अगर आप ST SC हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉस्ट आपके घर से ट्रेनिंग सेंटर तक का,
वन टाइम आने का और वन टाइम जाने का, मतलब 2 आने और जाने का पैसा मिलता है आपको, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ, वो लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा लोन होता है 50,000 का। 50,000 से ज़्यादा वो लोन प्रेफर नहीं करते। उसके लिए फिर आपको फिर से बैंक से बात करना होगा, तो लोन का वो अलग प्रोसेस है। आप अपने ब्रांच के किसी भी मैनेजर से पता कर सकते हैं, उसके लिए अलग से मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आप अगर ट्रेनिंग लेना है तो किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से लें, ना कि प्राइवेट लें। प्राइवेट में आपको क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको 3-4 रोज इधर उधर की बातें करके और कोई फार्म पे विजिट करवा देंगे। तो उतना तो हमारे गवर्नमेंट भी हमारे लिए कर रही है, फिर हम क्यों किसी को पैसा देने जाएं। इसलिए आलतू फालतू जगह फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है अनएम्प्लॉयड के लिए, आप पता करें, थोड़ी कोशिश करें और आराम से ट्रेनिंग करें। और अगर इस बारे में आप अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपके एरिया में। मैं नेट से सर्च करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि किस एरिया में आपका ट्रेनिंग सेंटर किस बैंक के साथ टाई अप होकर के चल रहा है। और मैं अपने बैंक से भी पूछ के बता सकता हूँ। सारे इंडिया का लिस्ट सारे बैंक में होता है, इसलिए आप वहीं से ट्रेनिंग लें, वो सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में कभी भी काम देगा। हाँ, लेकिन एक ट्रेनिंग करने के 2 साल के बाद ही दूसरी कोई ट्रेनिंग, अगर मान लिया कि आप जैसे मुर्गी पालन का कोर्स कर लिया, आपने वहां से ट्रेनिंग कर लिया और आप चाह रहे हैं कि फिर से मैं बकरी पालन का कोर्स कर लूं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। उस कोर्स के 2 साल के बाद ही आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने मुर्गी पालन का कोर्स आज किया, तो आज से 2 साल के बाद ही मैं दूसरा कोर्स कर सकता हूँ वहाँ पे। उस बीच में कोई और कोर्स नहीं कर सकता। और सर्टिफिकेट जो मिला है, तो सर्टिफिकेट तो आदमी को नॉलेज जहाँ बटे मिलना चाहिए, और वो भी फ्री मिले तो छोड़ना क्यों भैया, मैं तो दौड़ के लूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जहां जानकारी मिले फ्री में, तो आप लोगों को भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, और अगर कुछ आप लोगों को जानना हो इस बारे में तो मुझे बताएं। और रहा सवाल के एक दोस्त जो हमारे प्रधान जी हैं चकरदलपुर से, उन्होंने पूछा था कि भाई मेरे आपने शेड में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया है, लो बजट का शेड कैसे बनेगा। तो भाई यहाँ पे मेरा चारों साइड खुला हुआ ओपन एरिया है, और इस साइड में ये पश्चिम है, इस साइड में हमारे मतलब अप एरिया है, मतलब शहर नीचे की तरफ है, जिसके वजह से विंड प्रेशर इस साइड से बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ अप्रैल के मंथ में जो आंधी आती है, बहुत तेज़ आंधी आती है, जिसकी वजह से मुझे इतना हेवी स्ट्रक्चर बनवाना पड़ा। वरना मैं भी पुआल का शेड बनाता जो लो कॉस्ट में है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है बनिस्बत आपके एस्बेस्टस का। अगर मैं इसके ऊपर जैसे वो मैंने इसमें भी सोचा हुआ था कि एस्बेस्टस की जगह पे मैं स्ट्रक्चर उसको बना करके उसके ऊपर पुआल डालूंगा। फिर मैंने लास्ट में मोमेंट में प्रोग्राम चेंज करके एस्बेस्टस ही डाल दिया। वैसे इसके ऊपर मैंने पुआल डाला हुआ है। तो और जैसे इसमें भी, ये वाले शेड में भी, शेड 1 में भी मैंने हाफ पुआल डाला है, और शेड 3 में मैं पुआल नहीं डाला। तो ये तीनों शेड का रिजल्ट अलग अलग आता है भाई। जैसे शेड 1 का और शेड 2 का रिजल्ट बहुत अच्छा होता, शेड 3 का रिजल्ट थोड़ा सा खराब होता, उसमें मोर्टिलिटी रेशियो ज़्यादा होती थी। तो मैंने तुरंत उसके ऊपर भी पुआल डाल दिया, तो वो भी मेंटेन हो गया हमारा। इसलिए आप लोग भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा शेड, कम बजट का शेड हमारे फार्म के आसपास में बहुत सारा है, तो मैं वहाँ भी आप लोगों को एक वीडियो बना के उसका डालूंगा कि कम खर्च में शेड कैसे बनाएं। और वो सक्सेस शेड है, जितने भी कम बजट के शेड हैं वो सारे के सारे सक्सेस हैं, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता, मुझसे भी अच्छा रिजल्ट आता। तो मैं एक बार नहीं होगा तो वो सारे मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ जाकर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा आपको। ओके दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिश की वजह से मैं फंसा हूँ, घर नहीं जा पा रहा। तो जैसे बारिश भी रुकने वाली है, तो
मैं तैयारी करता हूँ घर जाने के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और मुझे 2-3 वीडियो बनाना है, जैसे कम बजट में शेड वाला, दूसरा एक ट्रेनिंग के लिए मैं बनाऊंगा, और एक तीसरा वीडियो जो होगा वो मैं जीसी पे बनाऊंगा। इस फार्म के 3 लॉट, मतलब ये 3rd लॉट है, इससे पहले 2 लॉट हुए, दोनों का जीसी मैं उस वीडियो में कवर करूंगा। ओके दोस्तों, गुड नाइट।